let's see this question. So the question is how the electronegativity is related with atomic number. So जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज, यानी कि प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं. अब प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ रहा है. और जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या करती है, बढ़ जाती है. ठीक है. सो ऑन इंक्रीजिंग the atomic number, the number of protons increases, due to which the effective nuclear charge जिसको हम Z इफेक्टिव भी बोलते हैं, Z इफेक्टिव increases and electronegativity also increases. यानी कि जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं न्यूक्लियस के अंदर. और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो मेरा न्यूक्लियस है वो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं. ठीक है. और उस जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है. ठीक है. सो लेट्स सी द बी पार्ट. So the B part is how can you show that Na2O, okay, Na2O is basic, यानी कि इसको हमें बताना है कि Na2O बेसिक ऑक्साइड क्यों है, while Cl2O7 is an acidic oxide. Cl2O7 is an acidic oxide. ठीक है. अब जब हम इन दोनों का ही रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, जब मैं इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराती हूँ तो हमारे पास NaOH का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. जब इसका हम रिएक्शन Cl2O7 का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हमारे पास HClO4 का फॉर्मेशन होता है, जो क्या है, परक्लोरिक एसिड. ठीक है. अब NaOH जैसा कि हमें पता है कि बेस है, तो इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है. इस वजह से जो Na2O है वो क्या रहेगा, वो हमारा बेसिक ऑक्साइड है. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. ठीक है. तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो Cl2O7 है इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड.